हवा में बर्फ की महक थी। आदिल और सना अपनी एसयूवी में हिमालय की तरफ हनीमून के लिए निकल चुके थे। रास्ता लंबा था लेकिन दिल में एक्साइटमेंट थी और दोनों सोच रहे थे कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे हसीन हिस्सा बनेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। जब वो देहरादून के जंगल वाले रास्तों से गुजरे तभी से कुछ अजीब होने लगा। रात होने लगी और जीपीएस बार बार रीराउट कर रहा था, जैसे कोई चाह रहा हो कि वो एक और रास्ता लें। ये रोड मैप पे नहीं है, आदिल ने कहा, मगर सना ने कह दिया क्या पता शॉर्टकट हो। गाड़ी एक पतली सी सड़क पर मुड़ गई। पहाड़ी पेड़ों के दरमियान से गुजरती पुरानी तरह के एक सिंगल लेन रोड जहाँ सिर्फ जंगल की आवाज़ें थीं, पंखों से टकराती हवा, कभी सूखे पत्तों की आवाज़ें और कभी तेज़ हवा। आदिल ने रेडियो चालू किया, स्टैटिक। तभी अचानक एक गाना बजने लगा, वो रात याद है जब तुम लौट के नहीं आए। सना ने तुरंत बंद कर दिया। ये कैसा गाना था? फिर उनकी कार ने जर्क किया, जैसे किसी ने नीचे से धक्का मारा हो। आदिल ने ब्रेक लगाया, कार रुक गई। शायद कुछ आया नीचे, आदिल ने कहा और फ्लैशलाइट लेकर बाहर निकला। सना ने दरवाजे बंद कर लिए लेकिन एक शीशा खुला छोड़ दिया। तभी एक औरत का चेहरा उस शीशे के बाहर से झांकता नजर आया। सफ़ेद रंग, खून भरी आंखें और उसके हाथ में एक पुराना वेडिंग बील था। सना ने चीख मारी। आदिल तुरंत अंदर आया। क्या हुआ? यहाँ कोई औरत थी बाहर। सना कांप रही थी। आदिल ने देखा, कोई नहीं है, सिर्फ हवा है और जंगल, दूर दूर तक अंधेरा। हवा तेज होने लगी, पेड़ झुकने लगे और उनकी कार का इग्निशन बंद हो गया। आदिल ने इग्निशन स्टार्ट किया, एक बार, दो बार, तभी कार स्टार्ट हुई। दोनों ने बिना कुछ कहे गाड़ी तेज चलाई। 5 मिनट बाद एक बोर्ड आया, वेलकम टू रात वाली घाटी, एग्जिट इन 45 किलोमीटर। मगर बोर्ड पूरा खून से रंगीन था। सना ने धीरे से कहा, आदिल, हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी? दोनों ने एक दूसरे को देखा। गाड़ी अब रात वाली घाटी के अंदर घुस चुकी थी। सड़क इतनी पतली थी कि एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ जंगल था और दोनों तरफ से दिखाई कुछ भी नहीं देता था। हवा में अब बर्फ नहीं, जलते हुए मशालों की स्मेल थी। सना ने वाइंडशील्ड से बाहर देखा। जंगल में कुछ हरकत महसूस हुई, जैसे कार के पीछे कोई हो। आदिल, गाड़ी रोको, वहाँ कोई है। आदिल ने कार की स्पीड और तेज बढ़ा दी। कार की डिग्गी पर किसी ने जोर से हाथ मारा। दोनों डरे और चीखने लगे और कार और तेज कर दी। आदिल ने देखा हर 100 मीटर बाद एक खूनी मोड़ लिखा हुआ पत्थर मिलता। रास्ता खामोश हो गया था, सुनसान। फिर दोनों ने सुख की सांस ली। फिर अचानक पीछे से आवाज़ आई, जैसे पीछे कोई बैठा हो। आदिल ने मिरर पर देखा तो कार के पीछे एक औरत बैठी थी और वो जोर से हंस रही थी। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी, उसकी दोनों आंखें गायब थीं। वो जोर से चीखे और कार दरख्त पर जाकर टकराई। आदिल ने घबराते हुए कुरान की तिलावत प्ले की, लेकिन फ़ोन का स्पीकर गर्म होता गया और फिर एकदम जल गया। इंजन से तेज़ आवाज़ें आने लगी। वो औरत अब गायब हो चुकी थी। आदिल ने डरते डरते फ्लैशलाइट ऑन की और नीचे देखा तो वहाँ खून बह रहा था, उनके पैरों के पास। गाड़ी में खून कहाँ से आ रहा था? ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? सना ने डर के मारे रोते हुए कहा। आदिल ने देखा, रोड के साइड में एक बोर्ड लगा था, तुमने जिसे उठाया वो अब तुम्हारे साथ चलेगी, घाटी के आखिरी मोड़ तक। गाड़ी चली जा रही थी, लेकिन अब हवा में सिर्फ एक ही चीज़ थी, खामोशी। न जंगल की आवाज़ थी, न हवा की, सिर्फ इंजन की घुटन भरी घुराहट और दोनों के दिल की धड़कन। सना चुप थी। फिर कार ने झटका लिया, हेडलाइट्स फ्लिकर करने लगी। वाइंडशील्ड पर बारिश नहीं थी, लेकिन पानी जैसा कुछ टपक रहा था, लाल पानी। ये खून था। आदिल ने सीधा देखा, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक मुस्कुराता चेहरा फिर से नजर आया। वही औरत, इस बार ज़्यादा पास, ज़्यादा साफ। जैसे जैसे गाड़ी चलती रही वैसे वैसे दूसरी मखलूक पीछा करती रही। आदिल ने मिरर तोड़ दिया।
ग्लास टूटकर डैशबोर्ड पर बिखर गया और बिना कुछ सोचे गाड़ी तेज चलाता रहा। यहाँ से हमें निकलना है किसी तरह। सड़क के आखिरी मोड़ आ गया था। आदिल ने सुख का सांस लिया कि शायद अब हम सही तरफ निकलने वाले हैं, लेकिन उसे क्या पता वो चीज़ें अब उसके ऊपर हावी होने वाली हैं। रात सुनसान थी। एकदम अचानक सना के कान में आवाज़ आई, हमें तुम्हारे साथ जाना है। और वो ज़ोर ज़ोर से रोई, आदिल बचाओ प्लीज़। आदिल ने देखा सना अपना गला दोनों हाथों से पकड़ी है और अपना गला दबा रही है। वो सांस नहीं ले पा रही थी। आदिल ने कार रोकी और सीट पर चढ़कर सना को बचाने लगा। उसने सना का हाथ घसीटा। वो दोनों कार से बाहर निकले और रोड पे भागते चले गए। पूरे हिमालय के पहाड़ों में ज़ोर ज़ोर से हंसी की आवाज़ें गूंज रही थी। वो दोनों भागते, उन्हें लगा था कि वो अब नहीं बच सकते। भागते भागते दोनों कहीं जंगल में निकल गए। वहाँ कोई औरत खड़ी थी, मुंह दूसरी तरफ करके। वो अचानक रुके, पर जब वो मुड़ी तो वो वही औरत थी जो उनका पीछा कर रही थी, जो हंस रही थी। सना ये देखकर डरकर बेहोश हो गई। आदिल ने सना को बेहोशी की हालत में संभाला। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था, लेकिन उस औरत की हंसी अब भी हवा में गूंज रही थी। आदिल ने पलट कर देखा। वो औरत अब सिर्फ कुछ कदम दूर थी, लेकिन उसका चेहरा अब बिल्कुल सना जैसा हो गया था। फिर एकदम से उस पर कुछ चीज़ें गिरने लगीं, जैसे पत्थर, लकड़ियाँ या कुछ और। आदिल ने आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया। एक पत्थर आकर आदिल के सर पर लगा। फिर एकदम खामोशी, बिल्कुल सन्नाटा, और अगले ही पल आदिल भी बेहोश हो गया। जब सुबह हुई तो एक आदमी ने दोनों को उठाया और बोला, क्या हुआ तुम लोगों के साथ? दोनों अजीब चेहरा बनाए जैसे उनके होश उड़े हों। बोला, कहाँ हैं हम बच कैसे गए? बूढ़ा आदमी घूर के बोला, ये रात वाली घाटी है। यहाँ रात के वक्त कोई नहीं आता। जो आता है कभी वापस नहीं जाता। तुम्हारा नसीब अच्छा था, कोई दुआ तुम्हारा साथ दे गई होगी, वरना वो किसी को नहीं छोड़ती। जल्द से जल्द उठो और यहाँ से भाग जाओ। आदिल ने जल्दी से सना को उठाया, कार की तरफ भागा। गाड़ी वहाँ ही थी और वो लोग वहाँ से निकल गए।